नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में अभी मैं पायल का साहस जो कहानी हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए थे वही अभी हम पढ़ाएंगे। तो पहले जो घटना है जो हमने शुरू की थी वही पहले हम दोहराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो घटना है वो अभी पढ़ेंगे। तो गुंजन हिंदी पाठमाला ये बुक निकालो और पेज नंबर 40 में अभी जाओ, वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखें कि पायल नामक एक लड़की थी, वे बहुत ही साहसी थी। वे एक दिन अपने भाई और मित्रों के साथ खेल रही थी और एक एक्सीडेंट में उसका हाथ जल गया था। कैसे जला? एक बिजली का खंभा गिर पड़ा था, उससे एक तार भी गिर पड़ा था। वो तार पायल अपने भाई को बचाने के लिए वो तार अपने आप ही उसके हाथ लग गया था और उसके हाथ पूरा जल गया। उसके माता पिता और सगी संबंधी जो है सभी वे अस्पताल उसको लेकर गए और डॉक्टर ने कहा कि शायद ही पायल का हाथ ये ठीक हो पाएगा। तो अभी पेज नंबर 40 में 40 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 40 की मिडिल से। प्लीज़ बुक निकालो और देखो। ये सुनकर पायल की माता पिता उदास हो गए। ऑब्वियसली जो पायल के जो माता पिता हैं वे बहुत ही उदास हो गए। क्यों उदास हो गए? क्योंकि उन लोगों के बेटी जो है पायल, उसका हाथ शायद ही कभी ठीक हो पाएगा। तो माता पिता होने के कारण वे बहुत ही उदास थे। डॉक्टर, हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे। तो डॉक्टर बोले कि ये जो बच्ची है पायल, इसके नकली हाथ हम लगाएंगे। फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद कर तो पाएगी ना डॉक्टर साहब? पिता ने उदास होकर पूछा। वे पिता थे, वे बहुत ही उदास हो गए और वे पूछे डॉक्टर से कि नकली हाथ लगाने के बाद क्या उनकी बेटी फिर से अपने आप सारा काम कर पाएंगी? पायल सब सुन रही थी, तपाक से बोली, पिताजी ज़रूर सारे काम कर पाऊंगी, विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। तो पायल जो बहुत ही साहसी लड़की थी वो झपाक से बोली कि अपने पिताजी को बोली। डॉक्टर को कुछ बोली ही नहीं, वो पिताजी को बोल रही थी कि हाँ पिताजी, ज़रूर मैं अपने आप सारा काम मैं करूँगी और विद्यालय भी जाऊँगी और पढ़ूँगी लिखूँगी, सब सारे काम मैं करूँगी। पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए। तो डॉक्टर साहब जो थे वो पायल की जो हिम्मत और जो साहस थे वे देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित का मतलब है वो उसको क्या कहते हैं, वो पूरा हैरान हो गए। ऐसा भी हो सकता है ये बच्ची अभी अपने जो हाथ वो गवा चुकी और अभी इसका इतना मनोबल है कि अपने पिता के सामने वे बोली कि हाँ ये सब काम अपने आप कर पाएंगी। पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। तो क्या हुआ? उसके बाद पायल के जो नकली हाथ वो लगा दिए गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। क्या हुआ? वो हाथ से नहीं लिख सकती थी क्योंकि हाथ का जो नकली हाथ था वो वुडन था, तो वो ऐसे करके वो ठीक तरह से नहीं लिख सकती थी। तो इसीलिए उसने क्या किया, पास से अपनी जो पैर है उसको वो काम में लगाई। क्या किया? वो पैर से अपने आप लिखते गई। ठीक है, अब अभ्यास करते गई। अभी घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसने माँ से कहा, माँ विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियाँ हो रही है, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगी।
तो तभी उसका जो घाव है वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी। तभी उसने बोला अपनी माँ से, जी माँ मैं विद्यालय जाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियाँ हो रही थी। खेल दिवस की बहुत सारी तैयारियाँ हो रही थी, तो वे बोली कि मैं अपने विद्यालय जाना चाहती हूँ, कल ही मैं विद्यालय जाऊँगी। माँ, अभी तो तुम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुए हो बेटी। तो वो माँ है, वो सोच रही थी कि बेटी का जो ख्याल रखा जाए। तो उसने वो बोली कि अभी तो तुम पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो, ऐसे कैसे जा सकती हो? पायल, लेकिन माँ मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। तो क्या बोली? पायल बोली कि नहीं माँ, मुझे दौड़ना है, मैं दौड़ की जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लेना चाहती हूँ। पायल के हौसले और उत्साह को देखकर माँ ने अनुमति दे दी। तो माँ बहुत ही खुश हुई और पायल का जो उत्साह था और जो वो बहुत हौसला था वो देखकर उसके पायल के माँ बोली कि ठीक है बेटी, तुम जा सकती हो। अगले दिन सुबह उठकर पायल बहुत खुश थी। अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। क्या हुआ? अगले दिन सुबह उठी। कौन उठी? पायल उठ गई और उसके बाद वे बहुत ही खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि वो फिर से अपना जो पुराना जो जीवन वो अभी वो जीवन में जाना चाहती थी। ठीक है, तो बहुत ही खुश हो गई थी। वो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली और पूरी तरह से वो तैयार भी हो गई। शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय में देखकर दंग रह गए। तो जो सभी शिक्षिकाएं जो है वो सभी पायल को देखकर पूरा आश्चर्य हो गए कि कैसे एक बच्ची अपना हाथ खोकर अभी के अभी वो स्कूल में आ गई और खेल दिवस में भाग भी लेना चाहती थी। वो सभी तो बहुत ही हैरान हो गए थे। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पायल का कक्षा में क्या हुआ था। उसके बाद जब वो पायल कक्षा में गई तो उसके बाद क्या हुआ था। कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई जिससे वे पैरों से लिख सके। क्या हुआ? कक्षा में वो टेबल बेंच वो वाला नहीं था पायल के लिए, एक मैट था। वहाँ पे पायल बैठ के अपने आप ही लिख सकती थी। ठीक है, और उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया। सभी बच्चों के साथ पायल दौड़े और अभ्यास भी की थी। सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रही थी। सब उसके दोस्त, साथी, शिक्षिकाएं सब बहुत ही प्रशंसा कर रही थी पायल के साहस को लेकर। अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल आज अपने सहपाठियों और हम उम्र बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। तो पायल का जो अपने आप जो हिम्मत है और जो साहस है उसी के लिए पायल आज जो सहपाठियाँ हैं उसके और सभी हम उम्र बच्चे जो सभी बच्चे हैं सभी के लिए वो एक उदाहरण हो गई थी। ठीक है।